हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो सभी। आज हम इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन वन पीस मेरे अकॉर्डिंग। तो अपनी लिस्ट भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर मैं किसी कैरेक्टर की रैंक तुम्हारे अकॉर्डिंग लो पे रख दूं, उसे देख लेना, कोई बात नहीं, वीडियो ही तो है। और मुझे उम्मीद भी है कि तुम सभी को ये पसंद भी आएगी। और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। उन्हें देखकर मेरी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो जाता है, तो मेरी खुशी को ऐसे ही मेरे पास रखने के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्टार्ट करते हैं असुरा डोजी से। असुरा डोजी वानो का समुराई था और काफी पावरफुल भी। एक टाइम पे ये लॉलेस पूरी पे राज किया करता था, जब तक कि इसको ओडेन ने हरा नहीं दिया था। ओडेन भी इसकी स्ट्रेंथ को मानता था, ये इजीली किसी के भी अगेंस्ट जा सकता था। असुरा डोजी के पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल पावर थी और अपने स्वॉर्ड स्किल के साथ ये किसी भी ओपोनेंट को चमका सकता था। ओडेन की डेथ के बाद असुरा वापस से क्रिमिनल बन जाता है और माउंट एडमा थीव्स का कैप्टन बन गया। इसकी पावर की बात करें तो काइडो पे एम्बुश के टाइम पे इसने उसे घुटनों पे ला दिया था और इसकी इसी पावर की वजह से काइडो भी इसे बार बार अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए कहता रहा। तो ये स्पॉट था इन भाई साहब का। नेक्स्ट 11 पे आता है विस्टा, जो कि अपने फ्लावर स्वॉर्ड के लिए जाना जाता है। विस्टा जो व्हाइट बियर पायरेट का 5th डिवीजन कमांडर था और क्रू का सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी। व्हाइट बियर और रॉजर के क्लैश के टाइम पे रेली को काफी अच्छा मैच किया था इसने और मरीन फोर्ट में मीहॉक के अगेंस्ट भी खुद को होल्ड किया था। मीहॉक भी इसके स्किल्स की तारीफ करता है वहाँ पर। व्हाइट बियर की डेथ के बाद विस्टा ने मार्को को न्यू कैप्टन माना था और ब्लैक बियर से बदला लेने गए थे ये सब, बट उनसे हारने के बाद व्हाइट बियर का क्रू टूट गया और अब विस्टा कहाँ पर है किसी को नहीं पता। विस्टा की स्किल्स किसी भी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन के साथ कंपेरेबल है। आगे आता है नंबर 10 पे काइडो का किंग, मतलब काइडो के क्रू का किंग। ये वाला किंग जो काइडो का राइट हैंड मैन है और एक योंको कमांडर का नाम तो पूरे में जानते ही है सभी। किंग एंशिएंट जोन टाइप फ्रूट भी पोजेस करता है, बट उसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हम सिर्फ यहाँ पर स्वॉर्ड स्किल को देखेंगे। तो इसने जोरो को काफी सही टक्कर दी थी और इसके आर्मामेंट हाकी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। किंग की प्रेजेंस भी काफी पावरफुल है वन पीस में और इसी वजह से ये काइडो का मोस्ट ट्रस्टेड बंदा था। इसकी और जोरो की इतनी अच्छी फाइट देखने के बाद कौन इसे इस लिस्ट में नहीं रखेगा। जो नहीं रखेगा इसकी क्वीन उसे नचवाई। नेक्स्ट है नंबर 9 पे शिर्यू ऑफ द रेन, जो कि 10 टाइटैनिक कमांडर में से एक है ब्लैक बियर्ड। शिर्यू जो कि पहले इम्पेल डाउन का जेलर हुआ करता था और उसे बाद में इम्पेल डाउन के ही लेवल 6 की जेल में डाल दिया गया था प्रिजनर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायलेंस करने के इल्जाम में। और उसके लिए शिर्यू को मैगेलन ने हराया था और जेल ब्रेक के टाइम मैगेलन ने इसे हेल्प के लिए रिलीज किया था, बट इन भाई साहब ने तो ब्लैक बियर्ड को ही ज्वाइन कर लिया। और शिर्यू काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है और साइकोपैथ भी। नंबर 8 पे है रोरोनोआ जोरो। जोरो स्ट्रॉ हैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम क्रू की स्ट्रेंथ को इस लेवल पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जोरो की स्किल्स को हमने क्लोजली देखा कि किस तरह से वो हर आर्क में अपने अपोनेंट को न्यू स्टाइल से हराता है और फाइट के बीच में कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेता है। इससे हमको कुछ यूनिक और पावरफुल देखने को मिलता है। सीरीज में अब तक जोरो ने खुद को कई बार इंप्रेसिव अपोनेंट के अगेंस्ट प्रूव किया है और उन्हें हराया भी है और एडमिरल फुजितोरा से भी इसने फाइट की है। जोरो हर टाइप की हाकी पोजेस करता है और उसके आर्मामेंट हाकी और कॉन्कर हाकी दोनों ही एक बार मास्टर करने के बाद जोरो की पावर नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। जोरो के सामने ग्रेटेस्ट बनने के लिए बहुत ही हडल्स बचे हुए हैं जिन्हें उसे क्रॉस करना है। आगे नंबर 7 स्पॉट पे है फुजितोरा। नेवी की साइड से अभी अकेला ही है इस लेवल की स्वॉर्ड्समैनशिप को रिप्रेजेंट करने वाला और कोई अभी लाइव लाइट में आया नहीं है। इसके अलावा एक और है, बट उसके बारे में ना के बराबर बताया गया है। अगर आगे वो डिस्क्लोज होता है तो हम उसको जरूर कवर करेंगे। बैक टू फुजितोरा। एडमिरल काफी ओवर पावर होते हैं, बट कोई भी फुजितोरा जैसे स्किल्स नहीं रखता है। ब्लाइंड होने के बावजूद फुजितोरा किसी भी बैटल फील्ड का रिजल्ट बदलने की पावर होल्ड करता है। ये नेवी में वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन में से एक है जो जेन्युइनली लोगों के बारे में सोचते हैं। फुजितोरा आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी का मास्टर है। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी का अंदाजा तो हमें इसी बात से लग जाता है जब फुजितोरा खुद बोलता है कि वो आसपास की हर मूवमेंट को फील कर सकता है, यहाँ तक कि क्लाउड्स की मूवमेंट को भी। ये चीज सुनने में काफी ज्यादा ब्रोकन लगती है। और अब जब नेवी की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, एक तरफ पायरेट्स और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी आर्मी दोनों ही मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट का पानी निकाल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे एडमिरल्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है नन अदर देन कोज़ुकी फैमिली को अपनी पावर के दम पे पूरे वर्ल्ड में पहचान देने वाले कोज़ुकी ओडेन। कोज़ुकी ओडेन इमेंसली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था। ऐसा कोई भी टॉप टियर नहीं था जिसने ओडेन की पावर को ना चखा हो। ओडेन 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को होल्ड करता था, एक एनमा और दूसरी एमिनो अबाकिरी। ओडेन के 2 स्वॉर्ड स्टाइल के सामने अच्छे नहीं टिक पाते थे। उसने तो काइडो के मन में भी अपना खौफ भर दिया था। ओडेन की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। उसने तो एक हैंड ग्रेनेड को भी झेल लिया था जैसे कोई वो
स्मोक बॉम्ब हो, पर एक पर्सन था जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटी ओडेन से भी ज्यादा थी और वो थी उसकी बीवी। तो कमेंट में बताना ऐसा क्यों। आगे नंबर 5 पे है सिल्वर रेली, राइट हैंड मैन ऑफ रॉजर हिमसेल्फ। इसकी जवानी के दिन में तो इसका चांदी का सिक्का चलता था, पर अब भी इसे पकड़ना या हराना कोई इजी टास्क नहीं है। ये किसी के भी पसीना छुड़वा सकता है और अगर ये कहीं से निकलने की सोचे तो कोई माइका लाले से पकड़ नहीं सकता है। आज के टाइम पे भी जो रेली से लड़ा था वो इसे एक लेजेंडरी फाइटर मानता है। रेली तीनों तरह की हॉकी और स्वॉर्ड स्किल में स्किल्ड है और रेली वन पीस हिस्ट्री का मोस्ट रिफाइंड फाइटर है और ये स्पॉट को फुल्ली डिजर्व करता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है शिमोत्सुकी रियुमा। रियुमा वानो का काफी फेमस समुराई था और अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी, जिसने एक सिंगल स्विंग में एक ड्रैगन को मार डाला था। रियुमा की स्किल्स और आर्मामेंट हाकी दोनों काफी सुप्रीम थे। रियुमा के बारे में हम काफी कम जानते हैं, बस थ्रिलर बाग में उसके रीइंकार्नेशन से उसकी इमेज डाउन हुई है, बट वो उसकी फुल पावर तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके डिसेंडेंट की एबिलिटीज हमें उसकी सुप्रीमेसी का आइडिया लगवा देती है। जोरो जो उसी के ब्लड लाइन का ही है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है रेड हेयर सैंक। सैंक जो एक एम्परर है और वन पीस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला कैरेक्टर भी और शायद पायरेट किंग बनने की सबसे पास भी। सैंक्स जो कि रॉजर के बिल को आगे लाया है तो उसे इतना स्ट्रॉन्ग होना बनता भी है। सैंक्स की पावर अभी भी दिखानी बाकी है। सैंक्स की पावर का अंदाजा हमें बानो के एंड में लग जाता है जब सैंक्स ग्रीन गुल को भी बानो से जाने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि एक एडमिरल है। स्वॉर्ड्समैनशिप की बात करें तो सैंक्स मिहोक को मैच करता था, तो इससे आइडिया लग जाता है कि सैंक्स की स्वॉर्ड स्किल्स कितने रिफाइन है। बट अपना एक हाथ लूज करने के बाद पता नहीं वो मिहोक से स्वॉर्ड्स फाइट में कैसा रहेगा, बट बाकी उसकी पावर तो काफी ज्यादा इमेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की तरफ। गोल्डी रॉजर जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी से भी कंपेरेबल नहीं है सिवाय व्हाइट बियर्ड के। ये बंदा अलग ही लीग में था और जाने के बाद भी लोगों के अंदर खौफ डाल के गया था। अपने इनक्योरेबल डिजीज के बावजूद ये बंदा ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया था। बिना किसी डेवल फ्रूट के भी ये किसी से भी भिड़ जाता था। गोल्डी रॉजर से ज्यादा इस लिस्ट में रहना कोई भी डिजर्व नहीं करता है। सैंक्स जो खुद इसका चेला था और हर चीज उसने इससे ही सीखी है और यहाँ तक कि अब तक इसका फाइटिंग स्टाइल और अटैक लोगों की छुट्टी कर रहे हैं। वो रॉजर को जिंदा रख रहा है सभी की मेमोरीज। इतना कुछ रॉजर ने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से ही पाया था, तो ये होता है असली मैन। इस लिस्ट में मैंने व्हाइट बियर्ड को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हर जगह पर व्हाइट बियर्ड के बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कोई उसे स्वॉर्ड्समैन मानता है, कोई नहीं मानता है, तो मैं इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने इस लिस्ट में। लेकिन अगर हम उसे देखें कि व्हाइट बियर्ड का स्वॉर्ड वन ऑफ द लेजेंडरी स्वॉर्ड में आता है, तो अगर हम व्हाइट बियर्ड को इस लिस्ट में रखते हुए रॉजर की पोजीशन के जस्ट नीचे आता, तो कमेंट में इसे पॉइंट आउट नहीं करना। लास्ट और टॉप पे है जिसका सभी को पता ही है, ड्रैकुला मिहोक। मिहोक जिसको हम सब प्रेटिया आर्क में पहली बार देखते हैं और वहाँ ये अपनी स्ट्रेंथ को शो करता है, जहाँ पर वो जोरो को एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट देता है और वो स्कार भी। और बिना किसी क्वेश्चन के मिहोक ने अपनी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन की रेपुटेशन बनाई है। मिहोक की स्किल्स और स्ट्रेंथ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये बंदा अकेला सी में चलता है, जहाँ सभी एक क्रू के साथ सी में सर्वाइव कर पाते हैं, वहीं पे ये बंदा सी में ऐसे घूम रहा होता है जैसे गार्डन में हो, और इसके रास्ते में जो भी आता है उसकी ऐसी हालत कर देता है कि वो न्यू वर्ल्ड में आने के सपने छोड़ देता है। अगर कोई वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के सपने देखता है तो उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा। और अब देख ही सकते हैं जोरो किस तरह से कितनी मेहनत कर रहा है इसे हराने के लिए। इतनी पावर होल्ड करने के बाद भी ये बंदा कितना काम रहता है, जैसे इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में करने को। और वीडियो खत्म करने से पहले कितने लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि मिहोक रेली का ही बेटा है, कमेंट में जरूर बताना। और मिहोक उसकी ब्लैक स्वॉर्ड के लिए लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो।